सबसे पहले हम देखेंगे कि एक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन को उर्दू में कहते हैं कसर, और इसका मतलब क्या होता है कि एक मुकम्मल बॉडी का कुछ हिस्सा। तो एक पूरा जिस्म है, जैसे यहाँ पर एक दायरा जो है ये एक पूरा जिस्म है, ओके। और इसमें से अगर हम लोग इसके 6 पार्ट कर लेते हैं, और 6 पार्ट में से अगर मैं 2 पार्ट्स को कलर करता हूँ, इट मीन कि मैंने 6 पार्ट में से 2 को कलर किया, तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन या कसर बन जाएगी ये होगी 2/6, यानी 2/6, ओके जी। तो अब ये जो कसर है इसको आगे सिंप्लीफाई करने को भी कहते हैं जी। इसको हल कर दें, इसको सादा हालत में तब्दील कर दें, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि ऊपर और नीचे एक ही टेबल से डिवाइड करना है। तो 2 1s are 2 and 2 3s are 6। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इस सर्कल का 2/6 पार्ट या 1/3 पार्ट जो है वो कलर कर दिया है। अब जो कसर होती है इसके 2 हिस्से होते हैं। एक जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। उर्दू में अगर हम कहें तो न्यूमरेटर को हम कहते हैं शुमार कुनिंदा, और नीचे वाले को हम कहते हैं मखरज। जी हाँ, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है जी कि मखरज को नातक बनाएं, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो कसर है या जो फ्रैक्शन है उसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको हमने नातक बनाना है। और वो नातिक क्या होता है, या वो हम उसको कहेंगे कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल किसको कहते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी जो हमने चीज़ समझनी थी यहाँ से वो यही था कि फ्रैक्शन को उर्दू में कसर कहते हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि पूरी बॉडी का कुछ हिस्सा, यानी इस पूरी बॉडी को अगर हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करें और 6 में से 2 पार्ट्स को हम कलर कर रहे हैं, इट मीन हम उसका एक फ्रैक्शन, उसका एक कुछ हिस्सों को कलर कर रहे हैं, सारे को नहीं कर रहे। इसी तरीके से आप एक स्क्वायर लेके उसके पार्ट्स भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास स्क्वायर है और इसके मैंने 9 पार्ट किए हैं, ओके। इट मीन कि अब 9 में से अगर हम 1 2 एंड 3 फ्रैक्शंस को मैं कलर कर रहा हूँ, इट मीन के 9 में से 3 फ्रैक्शंस को मैंने कलर किया। और इसको भी अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक फ्रैक्शन का आंसर 1/3 ही आएगा, बिकॉज़ हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक टेस्ट कंडक्ट हुआ क्लास का, जिसमें टोटल मार्क्स जो थे वो 20 थे, और उसमें एक बच्चे ने जो है वो 18 मार्क्स जो हैं वो लिए हैं। तो ये भी हमारे पास जो नंबर्स हमें आमतौर पर पेपर में दिए जाते हैं ये भी फ्रैक्शंस होते हैं। और इसको अगर हमें को कहता है कि सिंप्लीफाई कर दो, इसको हल कर दो, तो फिर हम 6 का टेबल करेंगे, सॉरी 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो 2 से 2 9s are 18 हो जाता है, 2 10s are 20। तो 9/10 जो है इसका मतलब सादा तरीन हालत इसकी जो हमारे सामने आ जाएगी। तो ये तो था कि सबसे पहले कि हमारे पास फ्रैक्शन किसको कहते हैं और कसर किसको कहते हैं। अब ये जो फ्रैक्शंस है हमारे पास, ओके जी, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास, इनकी आगे क्या टाइप्स हैं उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं 9th की मैथ में। हमारे पास एक पेज नंबर 3 के ऊपर एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना हुआ है, जिसमें उसने हमें बताया है कि सबसे पहले कि ये रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स कहते हैं हकीकी आदाद को, ओके जी। तो उसने आगे हमें कहा कि हकीकी अदाद या जो रियल नंबर हैं ये 2 टाइप्स के हैं, ओके जी। एक उसने कहा जी कि ये रैशनल नंबर्स होते हैं, ओके जी। रैशनल नंबर्स
और एक उसने कहा जी ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जी मैं उर्दू में भी अभी बता देता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ लेके चल सकें हम लोग। तो इर्रेशनल को हम कहते हैं गैर नातिक और रैशनल को हम कहते हैं नातिक आदात। ओके जी, तो ये तुम्हारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं। उसने कहा जी रैशनल में दो तरह के नंबर शामिल हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। एक होता है वो कह रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और दूसरे वो कह रहा है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं, लेकिन रेकरिंग हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, ठीक है, एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। जी हाँ जी, इसको टर्मिनेटिंग को हम कहते हैं मुख्ततम। मुख्ततम वो होता है जो ख़त्म होने वाला हो, और डेसिमल नंबर को हम कहेंगे कसरे इशारिया। तो ये इसलिए उर्दू में लिख दिया कि अगर आपको उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट हैं और आपको भी इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। नॉन टर्मिनेटिंग हो गए जी गैर मुख्ततम, जो ख़त्म नहीं होते जी, इसकी अभी हम बात करते हैं, बिल्कुल करेंगे जी। गैर मुख्ततम लेकिन रेकरिंग। ओके जी, रेकरिंग कौन से होते हैं, जो बार बार दोहराए जा रहे हों, और उनके लिए जो वर्ड उर्दू में इस्तेमाल होता है वो होता है मतवाली। ओके जी, गैर मुख्ततम मतवाली। मतवाली वो होते हैं लामहदूद, जो कभी ख़त्म नहीं होते। ओके जी, और बाकी कसरे इशारिया। अभी इनकी डिटेल से बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम इनकी सिर्फ नेमिंग को भी चेक करें। और गैर नातिक में हमारे पास कौन से नंबर होंगे जी। गैर नातिक में होंगे हमारे पास जो कि गैर, इसके बारे में उसने कहा है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे हमारे पास, और वो नॉन रेकरिंग भी होंगे। ओके जी, डेसिमल नंबर्स। ओके जी, तो ये हमारे पास गैर मुख्ततम भी होंगे और गैर मतवाली भी होंगे। तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर समझनी है वो ये है कि अगर कोई नंबर गैर मुख्ततम भी हो और गैर मतवाली भी हो तो उसको हम गैर नातिक या इर्रेशनल नंबर कहेंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रेकरिंग भी हो, तो उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन रेकरिंग है, यानी उसके नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। और अगर कोई टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, यानी कि जो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, उसको भी हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। तो चलें जी, कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स, हमारे पास जगह तो थोड़ी सी कम है, लेकिन हम उसी में ही कुछ एग्ज़ाम्पल्स को लेने की कोशिश करते हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास थोड़ा सा एरिया बचा वाइट बोर्ड का, और इसको हम यूज़ करेंगे अब ये देखने के लिए कि कौन कौन सा नंबर कैसा है। सपोज़ यहाँ मैं पे लिखता हूँ 1/4, तो 1/4 को आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो 0.25, और 25 के बाद आगे आपको कोई नंबर नज़र नहीं आएगा, यानी ये ख़त्म हो गया। अब जो ख़त्म हो गया वो क्या हुआ, मुख्ततम, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ओके जी, तो जो ख़त्म हो जाए, जो टर्मिनेट हो जाए, जो आगे कंटिन्यू ना करे, उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, उर्दू में कहेंगे मुख्ततम।
तो ये 1/4 जो है ये मुख्ततम कसर इशारिया है। तो हमने पढ़ा था अगर वो मुख्ततम कसर इशारिया है तो इसका मतलब है कि वो एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एक नंबर लेता हूँ, एक बुक से ही मैं भी चूँकि एग्जांपल ले रहा हूँ, 8/32 अगर हम लोग सपोज लेते हैं, 8/32 को जब हम करते हैं कैलकुलेटर पे तो 0.32 आंसर आता है और 32 के बाद आगे कोई नंबर नहीं आ रहा। इससे हमें ये बात समझ आ गई कि ये भी टर्मिनेटिंग है, मुख्ततम है, आगे चल के ख़त्म हो जाता है। तो जो नंबर आगे चल के ख़त्म हो जाए उसको क्या कहते हैं, मुख्ततम कसरे इशारिया। ओके जी। अब इसी तरीके से और बहुत सारे नंबर हैं जो कि मुख्ततम होंगे। अब मैं आपको एक दो एग्ज़ाम्पल जो है, तो ये हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर कि ये मुख्ततम या आप कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। तो बात ख़त्म हो गई कि जो टर्मिनेटिंग होगा वो रैशनल नंबर होगा, जो मुख्ततम होगा वो नातिक होगा। टर्मिनेटिंग, मुख्ततम। अब यहाँ पर इस एरिए में हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल लेने लगे हैं मज़ीद ताकि इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकें। ओके जी। अब मैं यहाँ पर एक नंबर ले रहा हूँ 1/3 जी, 1/3। तो 1/3 को जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए तो 0.333। तो हम देखते हैं कि 333 जो है वो आगे चलता ही जाता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, कैलकुलेटर पूरा भर जाता है हमारे सामने। तो ये अगर इस तरह से आगे डॉट लगे हुए हों तो वो भी हमें शो कर रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये मुख्ततम नहीं है, ये गैर मुख्ततम है। इसी तरीके से अगर हम लोग एक और नंबर यहाँ पे लेते हैं 4/9, तो इसका आंसर जब हम कैलकुलेटर पे लेते हैं तो 0.4444 एंड सो ऑन चलता जाता है। ठीक है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म तो नहीं हो रहा, गैर मुख्ततम है, लेकिन ये नहीं ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन रेकरिंग है, मतवाली है, बार बार वही नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं। तो अगर इस तरह का नंबर हमारे पास आए कि जो गैर मुख्ततम तो हो लेकिन वो टर्मिनेटिंग मतलब रेकरिंग हो, बार बार रिपीट होता जा रहा हो, तो रेकरिंग को हम कहते हैं मतवाली। तो ये हमें क्या नंबर समझ आ गई कि ये हमारे पास गैर मुख्ततम तो हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं। ठीक है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग हैं, लेकिन इनकी एक दूसरी प्रॉपर्टी है और वो क्या है कि ये रिपीट हो रहे हैं। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं रेकरिंग। तो अगर टर्मिनेटिंग हो और साथ में वो रेकरिंग हो, तो जैसे हमने यहाँ पे कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में वो रेकरिंग हो, यानी गैर मुख्ततम तो है लेकिन मतवाली है, तो ऐसी कसर इशारिया को भी, ऐसे डेसिमल नंबर को भी हम लोग रैशनल नंबर ही कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए हमारे पास जो टर्मिनेटिंग भी ना हो, ख़त्म भी ना हो रहा हो, और उसके साथ साथ ये है कि वो मतलब उसका नंबर भी रिपीट ना हो रहा हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल। हम ये दोनों एग्ज़ाम्पल्स अब अरेज कर देते हैं। अगर आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें ताकि आपके एक नोट्स जो हैं वो बनते जाएं। इसके बाद अब मैं यहाँ पर आपके सामने लिखूँगा वो नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हैं और नॉन रेकरिंग हैं। ये ना तो वो टर्मिनेट होते हैं या ना तो वो ख़त्म होते हैं और ना ही वो बार बार रिपीट होते हैं। तो जी उनमें से एक नंबर हमने यहाँ पे देखें, उसने एक पाई की वैल्यू लिखी है यहाँ पे हमारे पास 3। ओके जी, पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.141, आगे 5926 और उसके बाद 5358 एंड सो ऑन। अब हम इस नंबर में देखते हैं कि ना तो ये नंबर हमारे पास ख़त्म हो रहा है, आगे कंटिन्यू होता जा रहा है और मुसलसल चलता जा रहा है, जो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, गैर मुख्ततम है, और फिर ये रिपीट भी नहीं हो रहा, हर बार नया नंबर आ रहा है और कोई भी नंबर जो पहले वाला होता है वो दोबारा रिपीट होकर बार बार नहीं आ रहा, तो फिर ये गैर मतवाली भी हुआ, मतलब नॉन रेकरिंग भी हुआ। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रेकरिंग भी है। तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रेकरिंग भी हो, यानी ख़त्म भी ना हो
और गैर मतवाली हो, तो सिर्फ ऐसे नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल जो है वो हमारे पास आयोलर नंबर है या आयोलर कांस्टेंट है, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे जो बुक में लिखी हुई है 2.7182812845 एंड सो ऑन। तो ये भी हमें देखते हैं, इसको हम लोग आयोलर कांस्टेंट कहते हैं। और ये जिस तरह से पाई की वैल्यू है, इसी तरीके से आयोलर कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास। तो ये भी एक हम लोग देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, ना तो ये ख़त्म हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये हमने जो इसको फिर अब हमने ये भी देख लिया कि मुख्ततम कसरे इशारिया किसको कहते हैं, कि ऐसा डेसिमल नंबर जो चंद एक नंबरों के बाद ख़त्म हो जाए, और उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है कि जो ख़त्म नहीं होता, ओके, और साथ में अगर वो रेकरिंग है, यानी वो रिपीट हो रहा है बार बार, गैर मुख्ततम है, मतवाली है, तो फिर ऐसे नंबर को भी हम रैशनल नंबर या नातिक अदद ही कहेंगे। इर्रेशनल में वो होगा जो टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रेकरिंग होगा, यानी ना तो वो ख़त्म हो रहा है और ना ही वो आगे बार बार रिपीट हो रहा है। सिंपल अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो रैशनल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ओके जी। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वो नंबर्स होते हैं कि जिनको हम लोग P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। और शर्त ये है कि हमारे पास कि P एंड Q दोनों जो हैं वो सही आदाद होने चाहिए हमारे पास। और सेकंड शर्त जो है वो ये Q जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये आपने बात याद रखनी है कि Q जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर जिनको P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उनको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स, और जिसको P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और उसके लिए हम Q बार या एक Q स्लैश को यूज़ कर रहे होते हैं। तो रैशनल नंबर्स को उर्दू में नातिक आदाद कहते हैं और इर्रेशनल नंबर्स को उर्दू में गैर नातिक आदाद कहते हैं। और अगर हम लोग रियल नंबर्स की बात करें, हकीकी आदाद की बात करें, तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर सब को जमा कर लिया जाए तो वो हकीकी आदाद बन जाते हैं। यानी हकीकी आदाद जो होते हैं वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं, दोनों के मिलने से हकीकी आदाद बन जाते हैं। उसमें नातिक भी शामिल होते हैं और गैर नातिक भी शामिल होते हैं। नातिक और गैर नातिक आदाद के यूनियन सेट को हम लोग रियल नंबर या हकीकी आदाद कहते हैं। कहता है कि 0.35 के बारे में बताएं कि 0.35 जो है एग्ज़ाम्पल 1 का पार्ट 1 है। तो हम देखते हैं 35 के बाद आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इट मीन कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, मुख्ततम है, ख़त्म हो गया यहीं पर, ठीक है जी। तो ये हमारा नंबर जो है वो रैशनल नंबर होगा डेफिनेटली। मैं रैशनल के लिए R लिखता जाऊंगा, इर्रेशनल के लिए I लिखता जाऊंगा। नंबर 2 हमारे पास उसने जो एग्ज़ाम्पल दिया वो 0.444, ओके जी। और उसके बाद उसने 2-3 डॉट लगा दिए हैं जो हमें बता रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एक बात तो हमारी होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यानी कि गैर मुख्ततम है, लेकिन हम ये साथ देखते हैं कि ये रेकरिंग है, नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। अच्छा, ऐसे नंबर्स को समटाइम वो यूँ भी लिखेगा 0.4 और ऊपर एक बार लगा देगा जो हमें बता रही होगी कि ये नंबर आगे बार बार रिपीट हो रहा है। इट मीन कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये नंबर हमारा क्या है कि गैर मुख्ततम है, ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रेकरिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको भी रैशनल नंबर ही मानेंगे। नंबर 3 होगा हमारे पास, यहाँ पे उसने दिया हमें नंबर 3.5 और उसके ऊपर बार लगी हुई है।
तो जो बार लगी होती है इसका मतलब ही यही होता है 3.555, यानी ये रिपीट होता जा रहा है। अब इसको भी हम देखते हैं कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर होगा, यानी कि नातिक अदद होगा। उर्दू में अगर हम इसको कहेंगे तो उर्दू में हम इनको कहेंगे नातिक आदाद, ठीक है। तो जो इर्रेशनल होगा उसको हम कहेंगे गैर नातिक आदाद। अब इसी तरीके से हमारे पास एक नंबर है 3 इसी का मैं आगे नेक्स्ट 4th पार्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो आई डोंट नो नंबरिंग में कोई डिफरेंस हो सकता है। 3.367885542 डॉट, और अब ये डॉट हमें शो कर रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ साथ ये रेकरिंग भी नहीं है, यानी इसके नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे। 3, 6, 7, 8, 5, 4 डिफरेंट नंबर आगे चलते आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रेकरिंग भी है, यानी कि ये गैर मुख्ततम भी है और गैर मतवाली भी है। तो ऐसे को हम लोग इर्रेशनल नंबर या गैर नातिक आदद कहेंगे। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल्स तो कुछ से कुछ ले लिया, और अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। अगर हम लोग चलते हैं अब, ठीक है, तो एक्सरसाइज में हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो भी इसी से रिलेटेड है, तो उसको साथ ही कर लेते हैं ताकि जो जो चीज़ें हम कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करते जाएं उनको हम लोग एक्सरसाइज से भी देखते जाएं। ओके जी, तो एक्सरसाइज में हमारे पास ये उसने कहा जी एक्सरसाइज है 1.1, और उसका है क्वेश्चन नंबर 1, और वो कहते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आ रहा है जी पार्ट 1, और कहते हैं 2.353535, और उसके बाद हमें जो यहाँ पे सूरत हाल नज़र आ रही है तो उसने आगे डॉट 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 जो है वो नहीं लगाए हैं, ठीक है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को जब चेक करते हैं, ओके, तो ये नंबर जो हैं वो इसके बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ये शो कर रहा है हमें कि जैसे ये एक हमारे पास, तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ ये शो करना है चूँकि कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि जैसे ये सीरीज़ आगे चलती जा रही है, यानी ये गैर मुख्ततम है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नंबर्स इसके रिपीट हो रहे हैं 35 35 35। तो अगर ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, इवन देन भी चूँकि इसके नंबर हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है, राइट, ये एक नातिक अदद है। ओके जी, अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 के ऊपर, और वहाँ पे उसने लिख के दिया हमें 0.6 और ऊपर एक बार लगा दी है। तो ये बार का मतलब ही हमारे पास बेसिकली यही है एक्चुअली, कि ये हमें बताना चाह रहा है कि ये 0.6666 आगे कंटिन्यू होता जा रहा है, यानी कि हम लोग देखते हैं कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है लेकिन रैकरिंग है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी कि गैर मुख्ततम हो लेकिन रैकरिंग हो, मतवाली हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, तो ऐसे को भी हम लोग रैशनल नंबर ही कहते हैं। तो हम कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है या रैशनल डेसिमल नंबर है, उसको उर्दू में हम लोग नातिक अदद ही कहेंगे। इसी तरीके से नंबर 3 है हमारे पास 2.236067, 2.236067, ओके जी, और आगे डॉट लगे हुए हैं, और हमें ये तो नज़र आ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि आगे डॉट लगा दिए हैं हमने क्वेश्चन में। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन दूसरी चीज़ अब हमें चेक करनी है कि रैकरिंग है कि नहीं, यानी ये तो हमें पता चल गया कि ये गैर मुख्ततम है, कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अब ये चेक ये करना है कि क्या ये मतवाली या रैकरिंग है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि नंबर रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, राइट जी। और इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है उर्दू में गैर नातिक अदद, ओके जी। इसी तरीके से अब आगे आ जाता है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें 7 अंडर रूट है। तो अब वो नंबर्स जिसका कि
स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता और उसको हम लोग लें 7 अंडर रूट के तौर पे लिखा है, तो इसको हम लोग कैलकुलेटर पे इसकी पहली बात तो है कि ये रेशनल है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कि अंडर रूट 7 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। तो अंडर रूट 7 की जो वैल्यू कैलकुलेटर पे हमारे पास आ रही है वो है 2.645751 3 एंड सो ऑन। तो हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रहा, सॉरी मैं हाँ बिल्कुल, ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, यानी टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा, ये रेकरिंग भी नहीं है। इस मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हुआ, तो इसको भी हम इर्रेशनल नंबर ही मानेंगे। ठीक है जी, तो इसको उर्दू में हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे जी, ये गैर नातिक है। ओके जी, 4 के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वही आयोलर कांस्टेंट की हमने बात की थी और इसको हम लोगों ने पहले ही मतलब एग्जांपल्स में भी हमने इसको कह दिया है कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो इसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ्यू सेकंड्स पहले ही हमने इसको जो वो लिखा भी था वाइट बोर्ड के ऊपर और किया भी है। तो इस तरह से पाई की वैल्यू भी हमने पीछे पढ़ ली है कि पाई की वैल्यू भी इर्रेशनल होती है। ठीक है जी, ये भी गैर नातिक अदद है। ओके जी, उसके बाद हम लोग चलते हैं ये 7 पे और उसमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 5 + 11 अंडर रूट। अब ये याद रखिएगा 11 अंडर रूट एक गैर नातिक अदद है, क्योंकि जब हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर फाइंड करते हैं तो देखें जी अंडर रूट 11 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 पॉइंट। ओके, तो ये जगह 5 + 3.316624 एंड सो ऑन। तो ये याद रखिएगा, अगर एक इर्रेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर को भी अगर हम प्लस करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो इर्रेशनल नंबर ही होता है। ये रूल है, इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आप याद रख सकते हैं कि अगर एक इर्रेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो उसका आंसर भी बेशक आएगा तो वो एक इर्रेशनल नंबर ही होगा, इसलिए हम इसको भी इर्रेशनल नंबर कहेंगे और इसको गैर नातिक अदद ही मानेंगे। ओके जी, अब तक आपको नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो 8 की भी अब मैं थोड़ा सा स्पीड मारूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 अंडर रूट + 13 अंडर रूट। आप इन दोनों के कैलकुलेटर के ऊपर जब आंसर निकालेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होंगे, गैर मुख्ततम गैर मतवाली होंगे। इसका मतलब कि ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। ये आपने कैलकुलेटर पे ज़रा ख़ुद से थोड़ा सा कर लेना है, ठीक है जी, ताकि हम थोड़ा सा वीडियो में टाइम बचाने की भी कोशिश कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 अब हमारे सामने आ गया है। ओके जी, 9 में उसने लिखा है जी 15/4। तो 15/4 को कैलकुलेटर के ऊपर आप कैलकुलेट करें जल्दी से। तो हम लोग देखते हैं क्या आता है। 15 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 3.75। हम लोग चेक करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, 75 के बाद आगे नंबर नहीं चल रहा। तो जो टर्मिनेटिंग होता है हमारे पास उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, हमने पढ़ा था। उसको नातिक अदद कहेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर इस क्वेश्चन का रहेगा जी 2 - 2 अंडर रूट एंड 2 + 2 अंडर रूट। तो ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लें, ताकि लास्ट क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा समझना भी है और उसको करना भी है। तो ये बहुत सारे बच्चों को मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए देता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास नोट्स की फॉर्म में ये सेव हो जाएगा जी। आपने अगर ले लिए तो हम 2 - 2 अंडर रूट इंटू 2 + 2 अंडर रूट। तो हमने अभी एक रूल जो था ना वो डिसाइड किया था कि जिसमें हमने कहा था कि अगर एक रैशनल नंबर के साथ इर्रेशनल नंबर प्लस हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको इर्रेशनल नंबर ही कहेंगे।
वैसे तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होकर हमें एक रैशनल नंबर दे देगा, लेकिन यहाँ पर तो हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या एक इर्रेशनल नंबर जो है एक रैशनल नंबर के साथ यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, फिर आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो एज़ पर रूल हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज 2√रूट इज़ एन इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर किसी भी नंबर के साथ प्लस या माइनस होता है तो वो भी एक इर्रेशनल नंबर ही होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी गैर नातिक अदद ही मानेंगे। ऑल